हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्काई ट्रिकी मैथ्स में। और मैं हूं संजीव यादव। तो आज हम आपको क्रेड मैथ का जो नंबर सिस्टम वाला पार्ट 1 लेके आए हुए हैं। और इसी तरीके से आपको रोज़ाना एक वीडियो चैप्टर वाइज मिलती रहेगी। तो आज हम नंबर सिस्टम का पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आज का जो प्रथम क्वेश्चन है वो क्या है देख लेते हैं। आज का जो प्रथम क्वेश्चन है वो देख लेते हैं क्या है। शुरू करते हैं। इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। आज का प्रथम क्वेश्चन है, किसी लड़के से एक संख्या को 50 से गुणा करने के लिए कहा गया। उसने उसे 30 से गुणा किया और इस प्रकार उत्तर सही उत्तर से 400 कम था। किस संख्या को गुणा करना था उसने? ठीक है, देख लेते हैं। 50 से गुणा करने को कहा गया, मैंने मान लिया 50 से गुणा करने को कहा गया उसको, उसने गलती से 30 से गुणा कर दिया। इसको हमने मान लिया 50x। गलती से उसने 30 से गुणा कर दिया, इसको मान लिया 30x, जिससे 400 कम था। आंसर उसका कितना कम था? 400 कम था। यहाँ पर कितना बचेगा? यहाँ बच गया 20x बराबर 400। 20 से जब इसमें भाग देंगे तो ये 20 बार जाएगा। तो x के बराबर जो इसका आंसर आया वो कितना आया? 20 आ गया। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, नोट कर सकते हो। चलिए आइए अगला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं आज का दूसरा। दो संख्याओं का योग 40 है, उनका गुणनफल 375 है। उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? देखिए, दो संख्याओं का योग 40 दिया है, उनका गुणनफल 375 दिया है, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? तो देख लेते हैं हम। दो संख्याएं हैं, हमने दो संख्याएं मान ली, एक संख्या मान ली a और एक संख्या मान ली b। दो संख्याओं का योग दिया है, तो इन संख्याओं का योग मान लिया a प्लस के b बराबर कितना दिया है? 40। ठीक है। और उन संख्याओं का गुणनफल, इन्हीं संख्याओं का जब हम गुणनफल करेंगे तो ये दिया है 375। कितना दिया है? 375 दिया है। तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। a का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/a, योग पूछा है b का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/b। यहाँ हम क्या करेंगे? a और b का एलसीएम ले लेंगे। a का a में इसके भाग दिया तो b बचा, a से a कट गया, इसका इसमें दिया तो b से b कट गया, यहाँ a बचा। ये a प्लस बी बट्टे a भी हो गया, या b प्लस a, एक ही बात है। a प्लस बी का मान कितना दिया है? यहाँ पर 40 दिया हुआ है। और ए बी का मान जो दिया है वो कितना दिया है? 375 दिया है। इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 से ये जाएगा 8 बार और 5 से ये जाएगा 5 7 35 और 5 25, 75 बार जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो 8/75 होगा। ठीक है, तो नोट कर लो आप, जल्दी से नोट करिए। आगे प्रश्न को देख लेते हैं। फ्रेंड्स, इसी तरीके से आपको रोजाना वीडियो मिलती रहेगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न दिया है, दो संख्याओं में 5 का अंतर है। दो संख्याओं में 5 का अंतर दिया है, यदि उनका गुणनफल 336 हो तो उन संख्याओं का योग कितना होगा? देख लेते हैं। दो संख्याएं दी हैं और उन संख्याओं का अंतर दिया है। दो संख्याओं का अंतर दिया है 5। मैंने दो संख्या a और b मान ली अपनी तरफ से। ठीक है। यदि उनका गुणनफल, इन्हीं संख्याओं का गुणनफल दिया है, वो दिया है 336। ठीक है। उन संख्याओं का योग कितना है? इन संख्याओं का उसने योग पूछा है हमसे। चलिए, एक टर्म दी है, जो फॉर्मूला मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, उसको आपको देखना पड़ेगा, याद भी करना पड़ेगा। ये दिया है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है
a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 4ab। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हमसे पूछा ही है। a माइनस बी का मान कितना दिया है 5, यहाँ पर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, प्लस 4 गुणा ए बी दिया है। ए बी का मान मेरे पास कितना है 336 है। 25 प्लस 4 गुणा 336 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1344। इसका मल्टीप्लाई 1344 होगा। 4 छंग 24 की 4, 4 ती 12, 2 14 की 4 और 4 ती 12 13। अब इनको जब जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4 और 5 9 6, ये हो जाएगा 1369। ठीक है, ये किसके बराबर है? a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर आ रहा है। ये भी a प्लस बी, ये होल स्क्वायर है बराबर, इस पे अंडर रूट हो जाएगा ये। तो ये जो है वो किसका वर्ग होता है? वर्गमूल होगा, ये होगा 37 का। तो ये इसका आंसर, राइट आंसर हो गया 37। जल्दी से नोट कर लो। चलिए फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। अगला प्रश्न दिया है, आगे प्रश्न नंबर 4 है, किसी संख्या को दुगना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है। किसी संख्या को दुगना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्राप्त संख्या का तिगुना 75 के बराबर है। वह कौन सी संख्या है? कोई संख्या है, संख्या मान ली मैंने x मान ली, इसको हमने दुगना कर दिया, इसमें 9 जोड़ दिया और इस संख्या का तिगुना 75 के बराबर है। ठीक है, तो ये 3 से जब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दूनी 6 और ये हो गया 27 बराबर 75। तो 6x के बराबर 75 में से 27 जाएंगे तो 6x के बराबर ये बचेगा 48। 6 से काट दो इसको, 8 बार गया तो x बराबर इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 8। नोट कर लो जल्दी से।